बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8 है जो हमने लास्ट पढ़ा था, रीन्यूएबल एनर्जी। तो उसी की आगे थर्ड पॉइंट है विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और एनर्जी फ्रॉम द बायोमास। अब ये क्या होती है वो वन बाय वन देखते हैं। ये रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं सारे के सारे। थर्ड में हमारे पास आ गया विंड एनर्जी। विंड का मतलब क्या होता है? हवा। हवा से जो बिजली पैदा होती है, पता है कि नहीं? हवा में क्या होता है कि विंड हैज़ बीन यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज। बहुत सालों से हम इसको, हवा को एनर्जी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हेन मैनी विंड मशीन, ये देखें ना, ये मशीनें हैं विंड की, नज़र आ रही हैं आपको? ये मशीनें हम लगाते हैं किसी खुले इलाके में जहाँ पे हवा ज़्यादा चलती हो आपकी, वहाँ पे लगाते हैं। ये घूमते हैं, जिस तरह टरबाइन घूमते हैं पानी के गिरने से, ये भी घूमते हैं। इनके घूमने से क्या पैदा होती है? बिजली पैदा होती है, फिर वो हम घरों में भेजते हैं। आगे बात समझ? ईजी है, मुश्किल नहीं है इतना ये। व्हेन मैनी विंड मशीन्स आर ग्रुप टुगेदर, फिर हम जिस तरह हमने सोलर सेल थे, बहुत सारे सोलर सेल को मिलाया तो क्या बन गया? सोलर पैनल बन गया। इसी तरह हम बहुत सारी मशीनों को जो हमने लगाई हैं उधर, उनको इकट्ठा कर देंगे तो वो क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगी, वो थोड़ी एनर्जी नहीं देंगी। आर ग्रुप टुगेदर ऑन विंड फार्म, यानी कि जो इसको फार्म बोलते हैं, खेत। यानी कि ये वो खेत है जहाँ से हवा से बिजली पैदा होती है। फार्म देखिए होता है, फार्म का मतलब खेत होता है, लेकिन ये हवा का खेत है कि जहाँ से हम बिजली पैदा कर रहे हैं। दे कैन जनरेट इनफ पावर टू ऑपरेट अ पावर प्लांट, जिससे हम पावर प्लांट पैदा करते हैं। अच्छा, इन द यूनाइटेड स्टेट, अब ये थोड़ी सी ना एग्जाम्पल बताई हैं, अगर आपने करनी तो कर लीजिएगा, नहीं करनी तो कोई बात नहीं। यूनाइटेड स्टेट के अंदर, यूएस के अंदर सम विंड फार्म्स जनरेट, यानी कि कुछ उन्होंने बनाए हुए हैं और वो 1300 मेगावाट से भी ज़्यादा बिजली पैदा करते हैं सिर्फ हवा के ज़रिए। तो ये भी हमारा देखो फ्रेंडली, पोल्यूटेड फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। यहाँ पे कोई भी आपका कोई माहौल आलूदा नहीं होगा। दूसरे नंबर पे चीप है, बहुत ही सस्ता है। हवा क्या है, पैसे लगते हैं कोई हवा के चलाने के लिए? क्या पंखे लगाने पड़ते हैं पीछे से? तो ये सस्ता भी है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। और 13,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है यूज से आ डे, एक दिन में। और यूरोप के अंदर देखो, मैनी विंड फार्म रूटीनली जनरेट, यानी ये भी पर डे की कह रहा है आपकी बात, 100 मेगावाट्स और मोर इलेक्ट्रिसिटी आ डे। यानी कि आप सिंपल याद रखना कि यूएस और आपका यूरोप के अंदर ये हवा से बिजली पैदा हो रही है 100 मेगावाट तक पर डे में। अच्छा, जियो थर्मल एनर्जी। जियो का मतलब क्या होता है? जियो थर्मल, गर्म, एनर्जी, एनर्जी। जियो थर्मल एनर्जी, मैं यहाँ पे बता दूं कि ये ज़मीन के अंदर जो होती है ना एनर्जी, उसकी बात कर रहा है। अब ये हमारी ज़मीन है, ये नज़र आ रही है आपको यहाँ पे, ये सारी हमारी ज़मीन है। इसके ऊपर हमने प्लांट लगाया हुआ है, ये हमारे घर हैं या फैक्ट्री लगा लो, ये हमारी फैक्ट्री है। अब ज़मीन के नीचे पत्थर आ जाते हैं, जब आप ज़मीन को कहते हैं होते हो तो उसके नीचे फिर कोई रेत वगैरह आ जाएगी। रेत के नीचे कहता है यहाँ पे ना, बहुत नीचे जब जाते हो तो वहाँ पे लावा टाइप गर्म होती है ज़मीन बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना ज़मीन से लावा निकलता है, तो ये एरियाज होते हैं, हर जगह नहीं होते, एरियाज होते हैं स्पेशल, वहाँ पे ये लावा होता है ज़मीन के नीचे बहुत गर्म। तो क्या होता है कि हम यहाँ पे इसको ड्रिल करते हैं, बोर के कहते हैं, बोर करना, बोर करते हैं और यहाँ से हम ना पाइप लगा देते हैं, यहाँ से निकलता है, इधर से आता है, इधर से हम ठंडा पानी भेजते हैं। जब वो उसके करीब जाता है लावे के, तो जो आपका होता है लावा, वो क्या निकाल रहा है? हीट खारिज कर रहा है। वो हीट किसको मिलती है? पानी को। जब पानी को हीट मिलेगी तो पानी क्या हो जाएगा? गर्म, और गर्म होके हम इसको यहाँ से ऊपर वापस निकाल लेते हैं। इसे बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी। आगे बात समझ? ये मेरे ख्याल से मैंने आपकी बुक से ली है एग्जाम्पल, ठीक है? तो इसको इसलिए मैंने लिया ताकि समझने में आसानी हो आपको। जियोथर्मल की समझ आ गई है? यानी ज़मीन के नीचे, सिंपल लफ्ज़ों में, ज़मीन के नीचे जो लावा है या गर्म मटेरियल है, आप ड्रिल करके पानी ठंडा भेजते हो उधर, तो वो लावा उसको गर्म करता है, गर्म करके हम उसको ऊपर लेते हैं और उसके ज़रिए फिर हम मज़ीद काम कर सकते हैं। तो ये भी आपकी क्या है? रीन्यूएबल एनर्जी। लावा ख़त्म नहीं होगा, आप वहाँ से एनर्जी पैदा करते रहोगे बार बार। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है? देयर इज़ हॉट मोल्टन पार्ट, यानी पिघला हुआ हिस्सा होता है ज़मीन के नीचे,
डीप इन द अर्थ, जमीन के बहुत ही नीचे, कॉल्ड मैग्मा। उसको उसने लावा को क्या नाम दिया है? मैग्मा। ये बोर्ड में एमसीक्यू भी आता है कि वो जो हार्ड पार्ट है जमीन के नीचे वो क्या कहलाता है, और मैग्मा की डेफिनेशन भी आ सकती है, व्हाट इज मैग्मा। ये जो इंपोर्टेड बातें हैं ना, जो इंपोर्टेड लाइंस है, मैंने वही निकाली हैं ताकि आप उसको स्टडी कर सको। वाटर रीचिंग, वाटर कहाँ पहुंचता है? वहां तक पहुंचता है मैग्मा तक, और वो किस में चेंज हो जाता है? स्टीम्स में, यानी कि वो गर्म हवा में चेंज हो जाता है या पानी गर्म हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, टू द हाई टेम्परेचर तक वो जाता है। मैग्मा के हाई टेम्परेचर की वजह से वो क्या होता है, वो पानी स्ट्रीम में चेंज हो जाता है। फिर इस एनर्जी को हम क्या करते हैं? जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, यानी कि वो पानी को स्टीम में चेंज करना। ये मेन डेफिनेशन आ गई इसकी। पानी को स्टीम, यानी कि भाप नहीं कहते, भाप, हाँ जी, पानी को वेपराइज करना, बॉयल करना। तो इतना गर्म हो जाता है पानी, बॉयल होकर स्टीम बन जाता है। तो यानी कि पानी को जमीन के नीचे स्टीम में कन्वर्ट करने का अमल क्या कहलाता है? जियोथर्मल एनर्जी। किसकी वजह से? मैग्मा की वजह से। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, फिर आपको ये डेफिनेशन ध्यान में रहेगी। समझ तो नहीं आ रही बात की? यही डेफिनेशन ध्यान में रखनी। क्या डेफिनेशन है? कि आपने ठंडा पानी भेजना है, कहाँ भेजना है? जमीन के नीचे भेजना है। जमीन के नीचे क्या है? मैग्मा। मैग्मा क्या करेगा? पानी को हीट करके किस में कन्वर्ट करेगा? स्टीम में कन्वर्ट करेगा। तो इस अमल को हम क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। यानी कि ठंडे पानी को स्टीम में मैग्मा की वजह से चेंज करना क्या कहलाता है? जियोथर्मल एनर्जी। द स्टीम कैन बी पाइप्ड डायरेक्टली इनटू हाउसेस एंड ऑफिसेस फॉर द हीटिंग पर्पस, और इट कैन बी यूज टू द जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यानी इसको हम इस कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट रह गया है बेटा एनर्जी फ्रॉम द बायोमास। बायोमास का मतलब क्या है? ये बोर्ड में बहुत आया हुआ, जियोथर्मल भी बहुत आता है, बायोमास भी बहुत आता है। बायो का मास, गुड, शाबाश, सही है। बायो क्या होता है? डॉक्टरी। बायो बायो का मतलब जानदार। बायो का मतलब क्या है? बायोमास, जानदारों का मास। इसके अंदर जो मेन बात कर रहा है वो बात कर रहा है वेस्ट की। यानी कि लेट कर लो, आपके पौधे हैं गल सड़ गए, वो वेस्ट है। और ये जो होते हैं आपके गोबर वगैरह जो होते हैं, ये भी क्या है? उसके जानवरों के वेस्ट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? बायोमास कहते हैं उसको। इसको हमने बिजली में कन्वर्ट करना है। बायोमास इज अ प्लांट, पौधे भी हो सकते हैं, और एनिमल्स। पौधों से वो गल सड़ के पत्ते, और एनिमल से वो जो गोबर निकलेगा उनका, वो ये क्या करेंगे? वेस्ट, यानी कि प्लांट और एनिमल का वेस्ट, प्लांट और एनिमल का वेस्ट, बचा खुचा या उसका फजूल, दैट कैन बी बर्न एज फ्यूल। हम उसको क्या करते हैं? अक्सर जो होता है ना, इस गोबर वगैरह को या जो पत्ते गल सड़ जाते हैं, इसको जमीन के नीचे दफन कर देते हैं। असल में ये जो होता है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है मीथेन गैस के अंदर या फ्यूल के अंदर। आप इसको एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको शायद पता ना हो, ये बायोमास के जरिए आप, जब मैंने साइंस एग्जीबिशन करवाई थी तो उसके अंदर हमने क्या लिया था? बोतल ली, बोतल के अंदर गोबर डाला, और उसको, उसके अंदर थोड़ी सी पता नहीं कोई केमिकल था वो भी डाला, बस ज़रूरत नहीं होती, उसको बंद कर दिया। और ऊपर ना हमने ढक्कन में उसके सुराख करके अच्छी तरह बंद करके, वो होता नहीं इंजेक्शन जो लगाते हैं, पाइप होता है साथ डॉक्टर का, वो लगा दिया साथ, उसको बंद कर दिया। उसको 1 हफ्ता पड़े रहने दिया हमने। 1 हफ्ते बाद जब मैंने उसको चलाया और आग लगाई, उसके आगे आग लग गई। वो क्यों लग गई? क्योंकि उसके अंदर गैस पैदा हुई, मीथेन गैस। मीथेन गैस जब हमने उसको ओपन किया, उसके से निकली बाहर, उसने आग पकड़ ली। तो इसका मतलब यहाँ पे मीथेन गैस पैदा होती है। जो आप घरों में चूल्हा नहीं जलाते, ये वो गैस पैदा होती है। इसको हम बायोगैस बोलते हैं। अच्छा, अदर फॉर्म ऑफ द बायोमास आर गार्बेज, कूड़ा करकट जो है आपका, फार्म्स वेस्ट, फार्म्स का जो होते हैं
वेस्ट भी, उसको वही बात गोबर वगैरह जो बात करा था। शुगर कैन, वो जो अक्सर जो होता है ना शुगर कैन, ये छल्ली, छल्ली के जो दाने उतार देते हैं, ये जो आपके लगी हुई है इधर, ये मिल है, नहीं नहीं, छल्ली के जो होते हैं ना, वो उतार दिए दाने उनके, जो बाकी जो रह गया वो मिल वाले ले लेते हैं और उसको भट्टी में डाल के उससे बिजली पैदा करते हैं। ये आपकी है नहीं, ये चा मिल, चा मिल देखी किसी ने? ये फाटक नहीं, फाटक, फाटक के आगे क्रॉस कर सामने सड़क गए थे वहां पे उन्होंने, अगर आप अंदर जाओ ना, खुला होता है दरवाजा अक्सर ही, और वहां पे ऊपर तक भरा होता है वो छल्ली के वो तुक्कों के साथ। अगर इसको भी छोड़ दो, आप इधर जाओ, ये मिड सिटी, मिड सिटी के साथ ही आपका वो मिलें शुरू हो जाती हैं सड़क पे, वो वहां पे तो रोजाना ही होता है। वहां पे जाओगे ना, वो जो होता नहीं आपका, क्या कहते हैं यार इसको, पौधे, घास फूस, वो घास रखी हुई है उन्होंने, वो घास डालते हैं उसके अंदर, तूड़ी घास डालते हैं मशीन के अंदर, वो आग लगाती है, आग से वो बिजली पैदा कर रहे हैं। तो ये सारा क्या है? ये बायोमास है। हाँ जी, ये सारा हमारा क्या है? बायोमास। अदर प्लांट्स, दीज वेस्ट आर यूज टू रन पावर प्लांट्स, पावर प्लांट चलाने के इस्तेमाल होते हैं। व्हेन एनिमल्स, अच्छा, डंग्स, जब एनिमल्स को दबा देते हैं, डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवर पौधों को दबा देते हैं, वो डिकम्पोज होते हैं। ये मैंने पहले बताया था ना कि हजारों साल पहले जानवर मर जाते हैं, फिर वो दफन हो गए, फिर उससे क्या बना? पेट्रोल, गैस और कोयला वगैरह बन गए। तो ये उसी की बात कर रहा है। दे गिव ऑफ मिक्सचर ऑफ मीथेन, देख रहा, मीथेन गैस आ गई, ये चूल्हों में जो इस्तेमाल करते हैं, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो ये बायोमास, ये बोर्ड में बहुत आता है बायोमास।